पिछले कुछ सालों से भारत के कश्मीर मुद्दे में टर्की लगातार दखल दे रहा है। एक समय होता था जब टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान केवल इजरायल को क्रिटिसाइज किया करते थे और भारत के साथ टर्की के बेहद अच्छे संबंध हुआ करते थे। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान साल 2017 में भारत के दौरे पर भी आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत आकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत को टर्की की तरफ से समर्थन देने की घोषणा की थी। लेकिन आज 5 सालों के बाद भारत और टर्की के संबंध इतने खराब हो गए कि दोनों देशों के लीडर्स आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं। बायलैटरल मीटिंग्स करना तो दूर की बात है। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि जो देश एक समय पर भारत को वीटो पावर दिलाने में हमारा समर्थन किया करता था, आज वही देश 5 सालों के बाद भारत के कश्मीर मुद्दे को हर पब्लिक गैदरिंग में उठा रहा है। भारत की माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट कर रहा है, जबकि 5 साल पहले भी भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और आज भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भी किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने देश की आर्थिक हालात सुधारने में नाकाम हो जाता है या फिर अपने गलत डिसीजंस की वजह से देश को बर्बादी की ओर ले जाता है और जो उसने जनता से वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो लीडर आम जनता का ध्यान ऐसे मुद्दों की तरफ भटकाता है जिनमें उनका कोई भला भी नहीं होता है। और टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान आज की डेट में टर्की में वही कर रहा है। टर्की का इन्फ्लेशन रेट 60-70% तक पहुंच गया है, जबकि टर्की की करेंसी लीरा उसकी तो बहुत ही खस्ता हालत चल रही है। अभी अगर और कोई देश होता तो शायद वहाँ की सरकार बदल गई होती और लोग सड़कों के ऊपर आ जाते, लेकिन टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान अपने देश की जनता को धर्म के नाम के ऊपर बरगलाने का काम कर रहा है। कभी हाइया सोफिया चर्च को मस्जिद घोषित कर रहा है तो कभी अपने देश की सरकार को इस्लामिक टीचिंग्स के हिसाब से चलाने का दावा कर रहा है। कश्मीर मुद्दा हो या फिर एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अर्दोगान भारत की माइनॉरिटीज के हर एक मुद्दे में अपनी टांग पिछले कुछ सालों से लगातार घुसाते रहता है। अब ये क्लैश डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तक नहीं रहा है, बल्कि टर्की कश्मीर के अंदर आतंकियों को हथियार भी सप्लाई कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कश्मीर के अंदर अब टर्की मेड पिस्टल्स मिलने से सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आ गई हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर के दौरान पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से कई तरह के हथियार कलेक्ट करती है और अब कश्मीर के अंदर मेड इन टर्की हथियार भी लगातार बरामद होना शुरू हो गए हैं। हाल ही में 15 टर्किश पिस्टल्स और 300 राउंड्स मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों से मेड इन टर्की पिस्टल्स बरामद हो रही हैं और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनको काफी मात्रा में सीज किया है। मेड इन टर्की पिस्टल्स काफी हाई क्वालिटी और ज्यादा केपेबल होती हैं और पिछले कुछ सालों से इनको वर्ल्ड वाइड कई सारे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। हाल ही में टर्किश पिस्टल मेकर कैनिक को अमेरिका में लगातार चौथे साल पिस्टल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इसी कंपनी की हाई प्रिसीजन और लाइट वेट कैनिक TP9 पिस्टल्स कश्मीर में आतंकियों से मिल रही हैं, जिनका इस्तेमाल सिविलियंस को टारगेट करने में ज्यादा हो रहा है। ये एजेंसीज के लिए अब नया कंसर्न बन गया है और टर्की की कश्मीर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही है। अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये पिस्टल्स कौन से रूट से कश्मीर में आतंकियों के पास आ रही है। इससे पहले कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि टर्की कश्मीर के आतंकियों को अपना सपोर्ट और भी बढ़ा रहा है, लेकिन वो माना जा रहा था कि टर्की की तरफ से केवल फंडिंग आ सकती है, लेकिन डायरेक्ट मेड इन टर्की हथियार कश्मीर के अंदर मिलना ये बड़ी चिंता का विषय है। एजेंसीज अब ये इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि इसमें पाकिस्तान और टर्की का क्या रोल है और टर्किश पिस्टल्स कैसे कश्मीर में आ रही हैं। इससे पहले मेड इन चाइना और मेड इन अमेरिका वेपन्स भी कश्मीर में कई बार आतंकियों के पास मिल चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से क्या किया जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।